फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के काफी महत्वपूर्ण पाठ राज्य एवं राष्ट्र की आय का 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है सीवान का, बी ऑप्शन है पटना का, सी ऑप्शन है भागलपुर का, डी ऑप्शन है शिवहर का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। ए ऑप्शन है सीवान का, बी ऑप्शन है पटना का, सी ऑप्शन है भागलपुर का, डी ऑप्शन है शिवहर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय कम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश का, सी ऑप्शन है गोवा का, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश का, सी ऑप्शन है गोवा का, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार का कम है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ए ऑप्शन है कृषि प्रधान, बी ऑप्शन है उद्योग प्रधान, सी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो कृषि प्रधान थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता है और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। ए ऑप्शन है दोहन, बी ऑप्शन है शोषण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो दोहन और शोषण दोनों किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है पिंगू का, बी ऑप्शन है मार्शल का, सी ऑप्शन है रैगनर का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है, तो रैगनर का है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो
जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ए ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे। ए ऑप्शन है 1868 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1878 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1968 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1998 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे। तो 1868 ईस्वी में लगाए थे, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो कृषि है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है। ए ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन है मूल योग विधि, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। ए ऑप्शन है आय विधि, बी ऑप्शन है उत्पादन विधि, सी ऑप्शन है व्यय विधि, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आय विधि है, उत्पादन विधि है, व्यय विधि है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन है राजकीय आय, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है भारत की सर्वप्रथम अनुमानित
अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी? ए ऑप्शन है 20 रुपया, बी ऑप्शन है 21 रुपया, सी ऑप्शन है 30 रुपया, डी ऑप्शन है 40 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपया थी। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक है? ए ऑप्शन है निर्माण क्षेत्र का, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, सी ऑप्शन है परिवहन क्षेत्र का, डी ऑप्शन है व्यापार क्षेत्र का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है? ए ऑप्शन है वितरण द्वारा, बी ऑप्शन है उपभोग द्वारा, सी ऑप्शन है विनिमय द्वारा, डी ऑप्शन है उत्पादन क्रियाओं के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, तो राष्ट्रीय आय का सृजन उत्पादन क्रियाओं के द्वारा होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और इसका टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और इसका पीडीएफ का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहां से जाके इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ था? ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है भारत में। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।